यहाँ कैपिटल हिल पर आज एक ब्रीफिंग हो रही है जिसका मौजू है ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन पाकिस्तान। पीटीआई और इसके हामी डायस्पोरा तंजीमें 26 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक में मुजाहिरीन पर हुकूमत की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं और इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को रद्द कर चुकी है। इस ब्रीफिंग को कांग्रेसमैन ग्रेग खसार ने स्पॉन्सर किया और इसको होस्ट किया है पाकिस्तानी डायस्पोरा की तंजीम फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने। अमेरिका में कांग्रेस की ब्रीफिंग कोई भी शख्स या तंजीम किसी कांग्रेशनल स्पॉन्सर की मदद से करा सकता है और अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स तक किसी खास मौजू पर मालूमात पहुंचाने का ये एक तरीका है। Well, as I mentioned, the relationship is important. पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अहम हैं और इंसानी ज़िंदगी की अहमियत, इंसानी हकूक़ और सियासी आज़ादियाँ भी इन्हीं ताल्लुकात का हिस्सा हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मुनक़िद हों और ये कि सियासी मुखालफिन को जेलों में ना फेंका जाए, बल्कि ऐसा हो कि इस निज़ाम की इज़्ज़त की जा सके। यही वो कुछ है जिसको हम होते हुए देखना चाहते हैं और हम ये बात ट्रंप इंतज़ामिया पर छोड़ते हैं कि वो किस तरह इस मकसद को हासिल करती है। लेकिन मैं ये ब्रीफिंग मुनक़िद कराने वाले ग्रुप को और यहाँ होने वाली गुफ्तगू को सराहता हूँ। नई इंतजामिया के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि हम पाकिस्तान के मामले पर दो जमाती बुनियादों पर कहाँ खड़े हैं। अमेरिका को पाकिस्तान और तमाम दीगर जगहों पर जमहूरियत के हक में मजीद खुलकर बोलने की ज़रूरत है। जो सैंक्शंस हैं जो इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाई जाएं और वो इंडिविजुअल जिन्होंने पाकिस्तान में ये जो क्रिमिनल्स जो एक्ट्स हैं वो किए हैं, जिन्होंने जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर फायरिंग की है, जिन्होंने लोगों को एबडक्ट किया है, टॉर्चर किया है, जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो उसमें मैग्निस्की लॉ के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसमें यह है कि वीज़ा बैन, एसेट फ्रीज़ और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें शामिल होंगी।